अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैंने आप लोगों के साथ होम क्लीनिंग रूटीन शेयर की है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने अपने आज पूरे घर की सफाई की थी और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त मैं अपने पर्दे धो रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे, मिट्टी वाले हो गए थे और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये पर्दे उतार कर मैं धोऊँ। तो चले जी, आज मैं ये सारा काम कर रही थी तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ आज ये रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पर्दे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाले थे, तो यहाँ पर पहले मैंने सरफ़ नहीं लगाया था, इससे मैंने खूब पानी से ही इसको जितनी भी मिट्टी होती है ना वो पहले पानी से ही साफ़ कर लेते हैं, 2-3 पानियाँ भर भर के उसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने सरफ़ वाला पानी है ना बाल्टी में बनाया था। जब पानी बिल्कुल क्लीन हो गया था और मुझे इत्मीनान हो गया था कि अब इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, फिर इसके बाद मैंने इसे सरफ़ में भिगोया था। देख सकते हैं आप, जब पानी बिल्कुल बराबर में क्लीन है इसके बाद मैंने इसे सरफ़ में भिगोया था। इस तरह करने से बताइए क्या होता है, आपके पर्दे एकदम क्लीन हो जाते हैं। जब आप कंबल वगैरह देखते हैं या जो भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, जैसे कपड़े जो काम वगैरह के होते हैं यार, वो भी बहुत ही ज़्यादा मैले होते हैं, तो उसे भी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे। और ये मेरे कमरे का हाल है, आप लोगों को पता है कि ये छत गिर गई थी और है ना, अब छत गिरने के बाद अब क्या होता है, इसमें से धड़ाधड़ धड़ाधड़ मिट्टी गिरती है। तो जब तक इस कमरे का काम नहीं हो जाता तो फिर हमें इसी तरह ही गुजारा करना है। ऊपर का फ्लोर जब बन जाएगा इसके बाद इस फ्लोर पे काम होगा। तो आज मैंने बहुत ही ज़्यादा, इस मिट्टी ने मुझे परेशान कर दिया था, तो मेरी अम्मी ने कहा कि चले मैं आप लोगों की हेल्प करवाती हूँ। तो फिर जल्दी से हम लोग ये रूम साफ़ कर लेते हैं ताकि मिट्टी गिरना थोड़ा सा कम हो जाए। और यहाँ पर ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह ना करे ये दूसरे बार्डर भी गिर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कमरा बना हुआ था, लेकिन जब ये गिर गए ना बार्डर तो इसका पूरा लुक ख़राब हो गया। तो यहाँ पर ये देख ले, मेरे पास ये वाली झाड़ू थी, इससे मैंने जितनी भी मिट्टी थी वो सारी मैंने ऊपर ऊपर से उखेड़ दी थी ताकि ये थोड़ी सी गिरना कम हो जाए। जब मैं इस तरह की सफाई कर लेती हूँ तो फिर मिट्टी गिरना कम हो जाती है। फिर इसके बाद पंखे वगैरह मैंने साफ़ किए, पर्दे साफ़ किए, पूरे घर की मैंने आज सफाई की है। तो ये मैंने आज क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर यहाँ पर बच्चे आ गए थे, एमन आ गई थी और हानिया आ गई थी, तो मैंने कहा कि भाई हट जाओ, आज तो मुझे कोई डिस्टर्ब कर ना ही करे तो अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चे साथ ही साथ हमारे बैठे हुए थे और सामने ड्रेसिंग पे आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा लगा लिया था ताकि वो पूरा मिट्टी वाला ना हो। और ये देख लें मैंने कितनी ज़्यादा मिट्टी दीवारों से उतारी है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं अभी क्लीन कर लूँगी ना, थोड़ी देर के बाद आप लोग देखना वो ही मिट्टी खरेगी, क्योंकि जब तक वहाँ पर प्लास्टर नहीं होगा तो तब तक ये इस कमरे का हाल सही नहीं होना है। और सफाई की तो आपको पता है हमें बीमारी है और हम माशाल्लाह से सफाई निस्फ़ ईमान भी है, तो इसलिए अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो। तो आप देख लें, अगर कोई और हो तो यही बोले कि नहीं भाई यहाँ से तो मिट्टी खरती है, बार बार हम सफाई ना करें। लेकिन हमारे घर में ऐसा है कि अगर हमें दिन में 10 बार भी झाड़ू लगानी पड़ती है तो हम लोग लगाते हैं। अब जब तक प्लास्टर नहीं होगा तब तक तो हमें यही सफाई करते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैंने फ़र्नीचर वगैरह पूरा एकदम से क्लीन कर लिया था, साइड के बॉक्स वगैरह हटा के मैंने उसमें से झाड़ू लगाई थी, ड्रेसिंग इसकाया था। और ये फ़र्नीचर कुछ इस तरह का है कि पलंग के नीचे वगैरह जगह नहीं है। ये चाइना वाला फ़र्नीचर है जो 1 साल भी नहीं हुआ हम लोगों ने ख़रीदा है और इसका बेना गर्क हो गया है। तो बस अब अल्लाह पाक देगा तो हम लोग न्यू ख़रीदेंगे, जब फ्लोर बन जाएगा तो फिर इसको बेच देने वाले हैं। और ये सारे कपड़ों के ढेर अभी मुझे धोने हैं। और कंबल जो हम लोगों ने सर्दियों में पहने थे, एक कंबल तो ओढ़े थे, वो एक कंबल तो मैंने धो के रख दिया था, अब ये जो दूसरा है वो भी मुझे आज ही आज क्लीन करना है, तो इसलिए ये भी मैंने वहाँ ही रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने पर्दे वगैरह सारे हटा लिए थे और अब मैं यहाँ पर दूसरे पर्दे लगाने वाली थी। तो व्यूअर्स आप लोग बताइएगा कि जब आप लोग इस तरह के काम करते हैं घर में तो आप लोगों को पता होगा कि कितना थक जाते हैं और कितना ज़्यादा उस दिन हम लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है, कमर में दर्द, पाँव में दर्द, लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो मैंने देखे पूरी दीवारें बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी, कोने कोने साफ़ कर लिए थे, छत वगैरह साफ़ की थी, पंखे साफ़ किए थे। और मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, रात हो गई थी, रात तक मैं और मेरी भाभी, मेरी अम्मी भी हेल्प करवा रही थी। हम लोग 3-4 जाने इस कमरे के पीछे लगे हुए थे, तब जाके ये कमरे में ऐसा हुआ था कि थोड़ा बैठने के लायक हो गया था। और फिर थोड़ी देर में वही मैं वीडियो निकाल रही थी तो ये मिट्टी ऊपर से आ रही थी, ये मिट्टी ऊपर से आ रही थी। तो मैंने कहा इतनी सफाई की है हम लोगों ने, लेकिन अभी तक कमरे का हाल तो यही है, मिट्टी खरना बंद ही नहीं हो रही थी। फिर भी बहुत ही ज़्यादा जैसे फ़र्क पड़ गया था, मिट्टी थोड़ी सी गिरना रुक गई थी क्योंकि मैंने बहुत घिस घिस के सफाई।
और फिर इसके बाद घर में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, आलतू फालतू चीज़ें थी, ज्वेलरी काली हो गई थी, जो बच्चों के लूडस वगैरह घर में होते हैं वो सारे भी मैंने फेंकने के लिए निकाल लिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये सारी ज्वेलरी मैंने निकाल ली थी और ये अब मैं एमन को देने वाली थी। वो जब खेलती है गुड़िया वगैरह से तो फिर उसको काम आती है ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये डिबिया में रख कर मैंने इसे कहा था एमन आप ले लो। फिर इसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी और बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। तो मैंने कहा चलें ये बेडशीट अब जब मैं उतारूँगी ना तो आप देखना कि इसके अंदर कितनी मिट्टी है। बहुत ही ज़्यादा ढेर सारी मिट्टी थी इसके अंदर जो मैंने उतार ली थी। और ये मैंने है ना बेड के नीचे एक्स्ट्रा ये जो प्लास्टिक के कवर होते हैं, आप लोगों को पता है कि ये कितना सेफ्ट होते हैं बेड के लिए, कुछ पानी वगैरह गिर जाए। और इसके नीचे मैंने ये चादर रखी थी और बिल्कुल बेड मेरा क्लीन था। मैंने इतनी ज़्यादा एहतियात की थी कि बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुआ था। हालांकि माशाल्लाह इतने सारे हमारे घर में बच्चे हैं, लेकिन एहतियात की वजह से ये बिल्कुल नीचे से साफ़ सुथरा था। और ये आप लोगों को पता है प्लास्टिक वाली चादर तो बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, बच्चे कुछ ना कुछ खाते खाते गिराते तो ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए ये लगाया था। फिर इसके बाद मैं पर्दे लगाने वाली थी, झाड़ू लगा ली थी, मैंने पोछा लगा लिया था, मिट्टी वगैरह मैंने घर से साफ़ कर ली थी। और आज मैं ये वाले पर्दे लगाने वाली थी, ये वाइट कलर के, पहले इससे पहले मैरून पर्दे लगे हुए थे और अब इस रूम में लगने वाले हैं ये वाइट पर्दे नेट के हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। गर्मियों में ये नेट के पर्दे अच्छे रहते हैं घर में, और जब सर्दियाँ होती हैं तब मैं वो मैरून कलर के लगाती हूँ। वो एक तो कलर उसका डार्क है और दूसरा ये कि वो मोटे पर्दे हैं, तो फिर वो सर्दियों के काम के हैं। और ये बिल्कुल लाइट से पर्दे हैं नेट के, आपको पता है जाली वाले कितने अच्छे होते हैं, हवा वगैरह भी आती है उसके अंदर से, तो ये जाली वाले पर्दे गर्मियों में बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी चला दें। तो मेरी अम्मी आ गई थी, तो मैंने कहा मम्मी चलो मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दो, आप पर्दे लगाने में हेल्प कर दो। तो उन्होंने कहा चले ठीक है। फिर वीडियो बनाने का भी मसला है, किसी न किसी को वीडियो बनानी होती है, कैमरा पकड़ के घूमना होता है, तो यूट्यूब भी एक साथ मैनेज करना, घर के सारे काम मैनेज करना, ये तो भाई कोई यूट्यूबर ही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा मसला है भाई हमारे साथ। जितना टाइम हम अपने घर को देते हैं ना, उससे ज़्यादा टाइम हम यूट्यूब पर देते हैं। तो बस आप लोग अच्छे से अच्छा जी, तो चलें अब पर्दे चढ़ गए हैं और चढ़ गए हैं नहीं लग गए हैं। तो पर्दे लगाने के बाद अब मैंने कहा चलें घर साफ़ हो गया है, पर्दे भी लग गए हैं, तो अब मैं बेडशीट लगा लूँ। तो बेडशीट लगाने के लिए मैं यहाँ आपको बता दूँ कि चारों तरफ गिठाने बांधना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सारा दिन बेड पर उछल कूद करते ही रहते हैं। अगर सिंपल तरीके से बेडशीट बिछाओ ना तो 2 मिनट में ख़राब हो जाती है। अगर आप इस तरीके से बिछाएंगे तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन तक आपकी बेडशीट बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। तो मैंने पहले चारों किनारों पर इसमें अच्छी तरह से गिठान बांध दी थी और इसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट लगा रही थी, जिससे एकदम बिल्कुल टाइट बेडशीट लगती है। और इसके बाद बच्चे जितनी चाहे छलांगे लगाते रहें बेड पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेडशीट आपकी 1 इंच भी हिलने वाली नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके पे ज़रूर अमल कीजिएगा। तो जितना मुझे पता होता है, मैं जितनी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, हो सकता है कि मेरे बताने से आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं और पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं और वो फुल वीडियो वॉच करते हैं। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाती रहती हूँ। फिर यहाँ पर देख लें माशाल्लाह इशल फातिमा सो रही थी और इसकी गर्दन आ रही थी, मैं सीधी करने के लिए गई तो ये अल्लाह उड़ गई। फिर मैंने इसको झूले लगाना शुरू कर दिया और कमरा माशाल्लाह से बिल्कुल नीट क्लीन हो गया है। 5-6 घंटे की मेहनत के बाद अल्लाह पाक ने करम किया कि मेरा काम ख़त्म हो गया। चलो भाई शुक्र है, सांस में सांस आई। अब वीडियो वगैरह अपलोड करनी है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।